ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हमको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 और श्लोक संख्या 10 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिम अनेन प्रसविष्य ध्वमेशम ओष्ट सत्व अष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने में समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। बता रहे हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी जो प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित सभी मनुष्यों देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय जो है प्रजापति, जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं, वो प्रजापति हैं। तो विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस तरह यज्ञ करके सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है इस श्लोक से कि सुख पूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्या करें हम? तो यज्ञ इस कलयुग में है संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। कितना हो हम चिंताओं से पूरित हैं, कितना हो शुभ या अशुभ घटनाएं हमारे घर में घटित हो, या कितना हो कलुषित हमारी चेतना हो, मात्र नाम संकीर्तन से क्या होता है, जीवात्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। नाम संकीर्तन और स्वाध्याय यज्ञ, नाम यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ग्रंथों को पढ़ना और भगवान के नाम का कीर्तन करना, दो चीजें हम करेंगे तो धीरे धीरे समस्त पाप कर्मों से समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने समस्त चिंताओं से और कर्मों से मुक्त हो जाएं, और तब जाकर हमारा एक सुकून भरा जीवन होगा, आनंदमय जीवन होगा, जिसकी तलाश हम अनेक जन्मों से कर रहे हैं। हर व्यक्ति आनंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आनंद का स्रोत गलत पकड़ रखा है उसकी। धन पकड़ रखा है, जनों को पकड़ रखा है, घर में साज सामग्रियों को पकड़ रखा है। उससे लगता है कि उससे आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वही उसके सुख का कारण बनेगा। जब कोई सामान हम खरीद के लाते हैं तो 2-4 दिन बहुत अच्छा लगता है, फिर वो कहीं मान लो कि कोई नई गाड़ी खरीद के लाता है, और आज अभी शोरूम से निकाला नहीं कि कहीं रास्ते में जो है खरोच आ जाता है उस पर, कोई गाड़ी वाला आकर साइड से थोड़ा सा टच कर देता है, और उसका लगेगा जैसे प्राण निकल गया हो, क्योंकि नई गाड़ी आज ही और थोड़ा सा खरोच आया नहीं, तो उसको लगेगा कि मतलब क्या हो गया। क्या है, आसक्ति के कारण ऐसा हो। तो आसक्ति तो निर्जीव पदार्थों में हो जाता है, सजीव पदार्थों में तो जिसके साथ हम रहते उठते बैठते सेवा करते हैं उनके साथ हमारा लगाव होना स्वाभाविक नेचर है हमारा। लेकिन इसके लिए ज्ञान आवश्यक है। भगवान ने आपको फैसिलिटी दी है कि आपको ज्ञान अर्जन करके अपने चेतना को उत्कृष्ट बनाना है। देखो, जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके लिए शोक करना या मोहग्रस्त होना, यहाँ तक कि देखो अर्जुन को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, ये भगवत गीता का ज्ञान, कि हे प्रभु ये सारे जो हमारे विपरीत पक्ष में जो खड़े हैं युद्ध करने के लिए, हमारे ही रिलेटिव हैं, और इनको मारकर कैसे मैं राज्य का सुख भोग करके और मैं शांति को प्राप्त करूंगा।
तो इससे लेसन्स क्या मिलता है हमें कि मान लो कि अगर जो हमारे पारिवारिक सदस्य या फिर रिलेटिव अपने एज पूरे होने के बाद वो उस धराधाम छोड़ जाते हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए वो अनुकूल है या नहीं भक्ति के। क्योंकि देखो भक्ति बहुत ही रेयर मिला है। हमने क्या बताया, एक अपने क्लास में डिवोटी थी, बैचलर थी वो। उसने बहुत ही अच्छा तरीके से सुबह मंत्र जाप करती थी उठकर, और जो है मंगला आरती करना और सारी चीजें करना बहुत अच्छे तरीके से करती थी वो। लेकिन एक बार उसकी दादी बीमार पड़ी तो दादी से इतना लगाव था कि उसने अपने जपा के सारे फल को दादी को सौंप दिया। दादी फर्स्ट क्लास चंगा हो गई और ये भक्ति छोड़ गई। तो हमें अपनी भक्ति को किसी भी समझौते पर, पहले तो हम दूसरे पर कृपा करने को सोचें कि हमारे पारिवारिक सदस्य है वो कृपा का पात्र है या नहीं है। क्या वो भगवान को प्रणाम करता था? क्या वो भगवान का नाम जप करता था? चलो मान लो कोई हमारा बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, चाहे क्लोज व्यक्ति है, शरीर त्याग देता है। उस केस में हमें, मैं आपको क्लियर बताऊं कि मोहित नहीं होना। अगर जो भगवान का भक्त नहीं है तो आपका कोई उससे लेना देना नहीं है। आप उसकी अंत्येष्टि क्रिया अच्छे तरीके से कर दो, नियमानुसार किसी ब्राह्मण को, पुरोहित को बुलाकर अच्छे तरीके से क्रिया संपन्न कर दिया। पितृपक्ष आएगा, उसमें आप उसका श्राद्ध कर्म करके एक बार उसको पिंड दान करके ले जाकर उसके छोटे या बड़े भाई से गया में सेटल करा दो, काम खत्म होगा। आपकी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके चक्कर में आप अपने अपनी भक्ति को खराब नहीं करना है। ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही करना पड़ेगा, यही वास्तविकता है जीवन की। हमारा मुंह क्या करता है, हमें बांधे रखता है। अरे जीवात्मा, किस पर मुंह करोगे? वो आपका था ही नहीं तो आप मुंह किस पर करोगे? वो तो किसी और का था, कहीं और से आया था, कहीं और चला गया। आपके वहां 2-4 दिन रुका, वो गेस्ट बन के आया था। कुछ पाप कर्म कटित करने थे, आपने उस कर्मों को भोगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते जी। यही जीवन की वास्तविकता है। जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे, भक्ति में बोल्डनेस आ जाएगी, मेच्योरिटी आ जाएगी, परफेक्शन आ जाएगा। इसलिए इस बातों को स्वीकार करो। हम अपने परिवार के जनों से ऐसे आसक्त हो जाते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी इस रास्ते पर विचलित हो जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता का 2 श्लोक रोज हमें पढ़ना चाहिए। और खासकर दूसरा अध्याय जो है शोक और मोह को नष्ट करने वाला है। दूसरा और 18वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय हैं, जो व्यक्ति के शोक और मोह को नष्ट करके उसकी चेतना को उत्कृष्ट बनाता है। देखो हमने सुना होगा संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम का मतलब ये नहीं कि सन्यासी ही सन्यासी होता है, कि जो घर परिवार त्याग दिया और जो है त्रिदंड धारण कर लिया, सेफ्रॉन वस्त्र पहन लिया, बाल मुंडन करा लिया, चोटी रख लिया, जनेऊ धारण कर लिया, वही सन्यासी है। सन्यासी का मतलब होता है कि भौतिक प्लेटफॉर्म पर हमारी जो चेतना लगी है उसको उत्कृष्ट बनाकर हम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर स्थिर करें। जो चला गया उसके लिए न तो शोक करना है, न उसके लिए हमें कुछ अलग से कुछ प्रयास करना है। आप अपनी भक्ति को सेपरेट बचाने का प्रयास करो, नहीं तो जीवन के अंत में आपकी भी वही दशा होनी है। फिर घूम फिर कर वहीं उसी आसक्ति की वजह से फिर से उसी परिवार में आओगे जहां नरक तुल्य घर है अपना। इसीलिए हमें उस पारिवारिक जीवन को से निकलना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी तक है जब तक उस जीवात्मा का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होकर वो अपने वास्तविक डिस्ने, अब आप कुछ उसके लिए रामायण पाठ करते हो, चाहे कुछ और भी पाठ कर लेते हो, चलो मना शांति मिल जाएगी। कोई शांति नहीं मिलती है। व्यक्ति के कर्म उसको प्रेरित करके नए शरीर में डालने के लिए यमराज ने उसको सजा सुना दिया। अब आपके प्रयास से वो जीवात्मा का कल्याण नहीं होना। यही करोगे कुछ उसकी स्वीकृति बन जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। हर एक जीवात्मा का अपना कर्म है, चाहे वो आपके बेटे के रूप में हो, पति के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो। इसलिए शोकित नहीं होना है। समय के हिसाब से सब कुछ बदलने वाला है। इस बात को, इस सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। जब पांचों पांडव जाते हैं तालाब में पानी पीने के लिए, तो एक एक करके पहले नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, 4 भाई जाते हैं। एक एक करके जाते हैं। और चारों यक्ष पूछता है कि पहले हमारे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए आप, फिर जाकर जल पीजिए, नहीं तो मैं, जल पीना आपके लिए वर्जित है। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि सरोवर का जल है, कैसे कोई रोक सकता है, ये तो सबके लिए खुला है। तो चारों भाई एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। अंत में जो है युधिष्ठिर महाराज आते हैं, धर्मराज।
यक्ष ने बोला, सुनो युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब तुम जल पियोगे। मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों को मूर्छित किया है। इन्होंने हमारी बातों को सुना नहीं और बिना पूछे मुझसे जल पीना शुरू कर दिया सरोवर से। इस सरोवर, ये सरोवर मेरा है और मैं इसकी रखवाली करता हूँ। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, फिर जाकर जल पीना। युधिष्ठिर महाराज नतमस्तक होकर पूछे, बोले कि आप, आपका क्या सवाल है, पूछिए। बोलते, इस संसार में सत्य क्या है, यथार्थ सत्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि मृत्यु ही यथार्थ सत्य है। सब कोई व्यक्ति देख रहा है कि हर एक व्यक्ति की आयु क्षीण होती जा रही है और मृत्यु के करीब जा रहा है, लेकिन उसको लगता है मेरी मृत्यु नहीं होनी। तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ये महाभारत में इसका वर्णन है। तो हमें क्या करना है, शोकित नहीं होना परिवार के सदस्यों के प्रति। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, सभी मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। हमें क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करके सुखी रहना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में जब तक, अब एक विपत्ति छूटती नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं, एक विपत्ति छूटती नहीं, दो विपत्ति तैयार होती है सामने ही। समझ रहे बात को? अब उस विपत्तियों के संसार में, जंजाल में व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? पारिवारिक जीवन इतना जंजाल भरा जीवन है कि इससे निकल पाना बहुत मुश्किल काम है। और खासकर जिस परिवार के कोई भी सदस्य भक्त ना हो, उसमें अगर जो एक व्यक्ति भक्त है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। सारे रजोगुण और तमोगुण के वातावरण में उसको अपने अपने को स्थिर रखना है सतोगुण में, और हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो उसको न चाहते हुए भी स्वाभाविक रूप से उन लोगों की चिंता होगी जो अपने साथ हैं, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी स्वीकृति नहीं है कि वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। आपको अपनी भक्ति को सेपरेट रखना पड़ेगा। आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरु से दीक्षा लिया प्रामाणिक संप्रदाय में, इस कारण से क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति बचानी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन की आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा। त्यागने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर हम जो है, और तीनों संध्याओं में नाम जप करना पड़ेगा। सुबह सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले से लेकर, और सूर्य उदय होने के बाद तक। दोपहर में जब मुहूर्त चेंज होता है 12 से 1 के बीच में, और शाम को संध्या टाइम से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले से शुरू करें, और सूर्य अस्त होने के बाद तक श्रीमद् भागवतम पढ़ें या मंत्र जाप करें या जो भी एक्टिविटी करें। आप देखोगे समस्त आसुरी लक्षणों से व्यक्ति छूट जाएगा। समस्त ये सब मोह माया, जो ये पारिवारिक जीवन का जो ये जंजाल फैला हुआ है आसपास में, ये सब हमारे आसुरी लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों को छोड़कर हमें बोल्डनेस लानी है। 70 वर्ष की अवस्था में एक वृद्ध व्यक्ति जाकर विदेश में विदेशियों को नचा सकता है, और 70 वर्ष की अवस्था में हम लोग लटक जाते हैं। 70 वर्ष की अवस्था तो बहुत ही हो गई, व्यक्ति 50 वर्ष पे ही उसको उलझन होने लगता है कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या होना है। तो हमें को अपने को धीरे धीरे मेच्योरिटी, देखो जितना ही हम मोह और ये माया जो हमारे आसपास है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, तमोगुण है, रजोगुण है, इस लक्षणों को छोड़, जैसे ही आप सात्विक गुणों को धारण करोगे, पूरा नीट एंड क्लीन वातावरण दिखेगा आपको। जिस तरह एक शीशा हो, उस पर धूल जमा हो, उस पर आपने पानी फेंका और वाइपर मार दिया तो साफ हो जाएगा, उसमें चेहरा क्लियर दिखेगा। उसी तरह जब तक हृदय में रजोगुण और तमोगुण है, तब तक वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या और मोह और माया को हमें ग्रसित किए रहते हैं। जैसे ही हम अपनी चेतना को शुद्ध कर लेते हैं हरि नाम का जप करके, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की शरण ग्रहण करके, वैसे ही हमारा चित्त का दर्पण साफ हो जाता है। चित्त का दर्पण साफ होते ही सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखेगा, और तब भगवान से व्यक्ति प्रेयर करता है, न धनम न जन्म न कविता सुंदरी व कविता, न धनम न जन्म न कविता सुंदरी व न धनम न जन्म कविता वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति है हेतु की कोई, कि हे प्रभु, न तो मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न कविता, कविता मतलब ग्लोरिफिकेशन, कि हमारा कोई गुणगान करे, न सुंदरी, न कोई स्त्री और पुरुष की इच्छा है सुंदर, बस क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए हमें। कैसी भक्ति?
आ हेतु की अप्रतिहता भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, अपना कोई स्वार्थ ना हो, बस एक ही स्वार्थ हो, आपको प्रसन्न करना है प्रभु। इसके लिए कामना करना। जीवन क्षणिक मिला है, एक क्षण बाद ही पता नहीं कि मैं बोल रहा हूं और शरीर त्याग दूं, तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो चला गया उसके लिए शोक छोड़ो, जो बचा है उसको भगवान रक्षा करेंगे। आप अपना प्रयास करो, आप अपना वर्तमान सुधार लो, भक्ति के रास्ते पर जुड़ जाओ और तीव्रता से भगवान का भजन करो। हर व्यक्ति का डेस्टिनेशन फिक्स है। जब वो शरीर त्यागने के बाद प्रेत योनि में आता है तभी उसको ये सब सारी चीजें करनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो व्यर्थ कहलाएंगी, क्योंकि उसका अगला जीवन हो गया। उसके लिए अब शोक नहीं करना, उसको याद नहीं करना, उसको भक्ति के कोई भी अपने भजन की शैली को उसको ट्रांसफर नहीं करना, ये मूर्खता होगी आपकी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस। हमने गुरु को वचन दिया है पूरे जीवन पर हम नाम जप करके और आपकी प्रसन्नता के लिए हर एक कार्य करेंगे। क्या हम उस रास्ते पर अडिग हैं? क्या हमने वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, भगवान के श्री विग्रहों के सामने, धाम के अंदर गुरु को वचन दिया है? वो तत्व भूल गया, उसको याद करना पड़ेगा, उसी को अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। अब आप उस परिवार के सदस्य नहीं हो। आप जब आपने वैष्णव संप्रदाय में, प्रमाणिक संप्रदाय में, गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार कर लिया, तो आप अच्युत गोत्र के हो गए, भगवान श्री कृष्ण का गोत्र हो गया आपका। इसीलिए दीक्षा विधान के अनुसार गोत्र चेंज हो जाता है। अब उस परिवार में आप बस समय काट रहे हो, अपने कर्मों को भोग रहे हो बस। गुरु तत्व जो है आपके समस्त पापों को, कौन से पाप? जो पाप हरि नाम जप में बाधक है, उस पाप को गुरु नष्ट कर देती है और आपको मंत्र जाप करने की शक्ति प्रदान करती है। तो आप ये मत समझो कि मैं जिस परिवार में हूँ वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे जन नहीं। आपके जन नहीं है, आप किसी और के हो। आपने मन वचन और कर्म से गुरु को समर्पित किया है, सरेंडर किया है। उस बात को याद रखो, उस बात पर काम करने का प्रयास करो हर व्यक्ति, तब जाकर हमारा जीवन एक सही पाथ पर चलेगा। हम शोक मोह चिंताओं से मुक्त होकर और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से मुक्त हो पाएंगे। अनेक जन्मों से अनेक बच्चे पाल लिए, अनेक अनेक जोनियों में हम भटकते भटकते, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, क्या क्या, कबूतर और कबूतरी, हर जोनी में बच्चे मिले, पति पत्नी का जोड़ा मिला, सब कुछ मिला, और शोक मोह से व्यक्ति छूट नहीं पाता है। इसीलिए अखंड भगवान का भजन शुरू करो, बिना चिंतन के। घर परिवार का चिंतन छोड़कर घर में रहते हुए भगवान का चिंतन। इसके लिए शास्त्रों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारी चेतना उतना शुद्ध नहीं है कि हम परफेक्ट तरीके से नाम जप कर पाए, तो हमें शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति से जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो, उस रास्ते पर चल रहा है। सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुनना उसी से प्रॉफिटेबल होगा जो उस रास्ते पर चल के आगे बढ़ना चाहता है, जो उसी में फंसा रहना चाहता है कि चलो आप भी हमारे साथ बने रहो, मैं भी आपके साथ बना रहूं, खाते पीते रहें, क्लास चलता रहे। ऐसी व्यवस्था वाला व्यक्ति नहीं है। चाह चिंता से मुक्त, तब जाकर जीवात्माओं का कल्याण होगा। मैं आपको बताऊं कि इसका इंपॉर्टेंस सबको समझ नहीं आएगा, इसीलिए टिकना मुश्किल है अपने साथ। ये वही आदमी समझ पाएगा जो अपने परेशानियों से छूटकर और भगवान के रास्ते पर चलना चाहता है। नहीं तो इस क्लास का उसको इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आएगा। ये तो प्रभु जी ऐसा बता देते हैं कि आदमी परिवार ही छोड़ा, परिवार छोड़ने के लिए नहीं बताया जाता है। परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति को कैसे करना है, ये जानना पड़ेगा हमें। परिवार के एक भी सदस्य आपको भक्ति करने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट नहीं करेंगे, और ये सिचुएशंस ऐसा नहीं आएगा कि आप भगवान का नाम जप कर सको, भगवत गीता भागवतम को सुन सको, और उलझते जाओगे। जब तक व्यक्ति एक प्रकाश का मार्ग पकड़ा हुआ व्यक्ति का हाथ नहीं पकड़ेगा, कुएं से बाहर व्यक्ति का हाथ नहीं पकड़ेगा, तब तक वो कैसे बाहर निकलेगा उस कुएं से? वो जानबूझकर उसी गंदे नाली का कीड़ा बना रहना चाहता है। एक व्यक्ति हाथ दे भी रहा है खींचने के लिए ऊपर, वो छुड़ा के उसी गंदे नाली में, एक बुढ़िया के सर से जो है
गट्ठर गिर गया। बोली हे भगवान, गट्ठर तो गिर गया, उठा दो इसको। भगवान प्रकट हुए, उठा दिए गट्ठर। अब उठा दियो तो सर पे रख दो फिर। तो भगवान उसके सर पर रख दिए। तो कृष्ण को पुकारा उसने, गट्ठर गिर गया, गट्ठर उठा के रख दो मेरे सर पर। भगवान ने रख भी दिया। वो चाहती तो कृष्ण से और कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन क्या मांगा? जो गट्ठर, जो सर से जो भार गिरा, उसी भार को वो फिर से रखवाना चाहती अपने सर पर। तो भगवान ने हमें चांस दिया। एक प्रॉपर सांप्रदायिक संप्रदाय में हमने गुरु को वचन देकर दीक्षा स्वीकार किया। उन्होंने हम पर कृपा करके हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रोकने का प्रयास किया। अपने पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में हमें स्वीकार किया है। हमारा गोत्र चेंज हो गया। अब हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं। माता पिता के वीर्य से जो जन्म होता है वो हवस बस होता है, वो शुक्र जन्म कहलाता है। और जो गुरु की कृपा से जो जन्म होता है, दीक्षा विधान के माध्यम से जो हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं, ये सावित्र जन्म कहलाता है। और परफेक्शन आएगा तो याज्ञिक जन्म होगा, जब हम गायत्री मंत्र में दीक्षा लेंगे। इसके लिए प्रयास करना है। जो छूट रहा है छोड़ते जाओ, भूलते जाओ उसको, फॉर्मेट करते जाओ दिमाग से। फॉर्मेटिंग का एक ही माध्यम है कि अपने हृदय से उस व्यक्ति का स्मरण भूल जाना। सारे फोन कॉल, सारे फोटो जितने भी हैं, सब कुछ डिलीट कर देना, खत्म बवाल। और जबरदस्ती ये कार्य करना पड़ेगा, तभी हम इस शोक मोह की चिंताओं से मुक्त। एक एक भगवान, अब एक संकट छूटेगा नहीं, चार संकट तैयार है हमारे कर्मों के हिसाब से। तीव्रता से भगवान का भजन कर लो, जीवन इसी कष्टों को झेलते झेलते निकल जाएगा। एक शोक छूटा नहीं, एक मोह छूटा नहीं, एक कष्ट छूटा नहीं। चार हमारे कर्मों के हिसाब से तैयार हैं पीछे, और दौड़ा रहे हैं कर्म। इसीलिए उठकर सुबह सुबह भगवान को की मंगला आरती करो। हे भगवान, इस संसार दामन से हमें बचा लो। हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा करें। दीक्षा लेना ही आवश्यक नहीं है, दीक्षा के अनुसार गुरु से प्रेयर्स करना आवश्यक है। अपने हृदय को उनको समर्पित करना है कि हे गुरुदेव, आप हमारे हृदय को स्वच्छ करिए। उनके सामने रोना है, वैष्णव भजनों को गाना है उनके सामने कि आप हम पर कृपा करें। मैं अथाह चिंताओं से, दुख और शोक से और मोहग्रस्त हूं। आप हम पर कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होना बहुत ही मुश्किल है। आप स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। आपने एक प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार की। इस वचन को याद रखो, ये आपका वास्तविक वचन है। आपने किसी को वादा नहीं किया था कि मैं पूरे जीवन भर बच्चों का पालन पोषण करूंगा। आपने कहीं ये वादा नहीं किया था कि ये शरीर त्याग देगा तो मैं इसका जो है पूरा नित्य कर्म करके और उसके बाद भी पूरे जीवन भर उसके लिए कुछ भक्ति करके और कुछ समर्पित करता रहा। ये सब चीजें फालतू की बेकार चीजें हैं। ये मन का मनगढ़ंत क्या है, माया का एक टिक्स है। आपको भौतिक चेतना को बनाए रखने के लिए एक उपाय उसने और बना दिया कि आप अपनी भौतिक चेतना को बनाए रखो। यही तो माया है, यही तो माया मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता। इसीलिए आवश्यक है किसकी शरण ग्रहण करना? शास्त्रों की शरण ग्रहण करना, गुरु का पादाश्रय ग्रहण करना। उनके सामने जब तक हम रोएंगे नहीं, कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक कृपा होगी नहीं उन पर। और तब तक हम अपने बद्ध जीवन से, अपने प्रयास से व्यक्ति छूट ही नहीं सकता है। या एक संकट छूटा नहीं, पीछे बहुत सारे संकटों का ढेर लगा हुआ है। कोई भी बता दो कि कोई भी व्यक्ति सुखी है इस भौतिक संसार में, खासकर जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं। कोई अगर जो सुखी हो तो उसका नाम बता दो। ऊपर से लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हंसता हुआ चेहरा है। जब उसको हृदय को टटोलोगे तो पता लगेगा कि उसके जैसा दुखी व्यक्ति तो इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि भौतिक संसारी दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। और यहाँ पर व्यक्ति सुखालयम इसको बनाना चाहता है, इसको शाश्वतम बनाना चाहता है, सुखम लोके बनाना चाहता है कि सुख प्राप्त करना है। और मोह और माया के उस झील में पड़कर व्यक्ति को आनंद आता है। बीती यादों को याद कर करके रोता है। वो उसका रोना और शोक करना उसको आनंद प्रदान, हृदय में गुदगुदी देती है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो थोड़ा सा रो लेता है व्यक्ति तो हृदय को सुकून मिलता है।
वो ये नहीं जान रहा है कि वो क्या परवरिश दे रहा है हृदय को। उस हृदय में भगवान का निवास स्थान बनाना है, राधा कृष्ण को नियोजित करना है उसमें, भगवान श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु को हृदय में बैठाना, विराजमान करना। आप कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, आप उन उन चीजों का पोषण कर रहे हो जो पोषण योग्य नहीं है। चित्रकेतु महाराज की 3 करोड़ पत्नियां थी, 1 करोड़, 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक भी पुत्र नहीं था उनका। श्रीमद् भागवतम में स्टोरी आएगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक पुत्र भी नहीं था 1 करोड़ पत्नियों से। अंगिरा ऋषि आए उनके सामने, उन्होंने रोया। तो ऋषि ने बोला कि हे चित्रकेतु, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन ये तुम्हारे शोक का भी कारण बनेगा और हर्ष का भी कारण बनेगा। तो एक रानी से एक पुत्र पैदा हुआ अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से। तो राजा हर्षित हो गए कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब राजा का उस रानी से प्रेम बढ़ गया। अब 1 करोड़ रानियों के बीच में एक रानी से किसी से राजा का प्रेम हो गया, तो बाकी रानियां कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने सारे ने मिलकर उस बच्चे को जहर दे दिया, और बच्चा हरी बोल हो गया, चला गया। तो राजा को बड़े शोक हुआ। इसलिए भौतिक संसार में हमें जो छूटने वाली वस्तु है उसको अपनी चिंताओं से छोड़ देना पड़ेगा। जो कष्ट देने वाली वस्तु है उससे मोहग्रस्त नहीं होना पड़ेगा। सब अपने अपने कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, आप उसके कर्मों से अपने को प्रभावित नहीं करना है, अपने को सुरक्षित रखना है। उसमें सुरक्षित रखने का एक ही माध्यम है कि आपने एक सही पाथ चुन लिया, सही ट्रैक पर आप चल रहे हो, उस ट्रैक से डिविएट नहीं होना, दूसरे के पापों के कारण अपने को प्रभावित नहीं करना है। इस मामले में स्वार्थी बनना पड़ेगा। जब तक आदमी इस रास्ते पर स्वार्थी नहीं बनेगा, आध्यात्म का रास्ता उसके लिए नहीं है। अपने ऊपर खुद कृपा करनी पड़ेगी। कोई संसार में किसी को नहीं पूछता है। हर व्यक्ति अपने ढपली और अपना राग बजाने में, कौन पुत्र कौन पुत्री, कौन माता और कौन पिता, सब अपनी ढपली और अपना राग, अपनी ढपली बजाए जा रहे हैं और अपना राग अलापे जा रहे हैं। तो इस बात को, इस यथार्थ चीजों को, सत्य को समझना पड़ेगा। और तीव्रता से भगवान का भजन और स्वाध्याय यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, 2 यज्ञ हमें निरंतर संपन्न करना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम अपने जीवन में बनाना पड़ेगा और शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा गहराई से, और हरि नाम का जाप गहराई से करना पड़ेगा। तभी जाकर हम शोक मोह और चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं प्राणियों के स्वामी द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर प्रदान करता है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। बोलते हैं प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर प्रदान करता है। देखो क्या बता रहे हैं। प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारा ये भौतिक सृष्टि की जो रचना की गई है, बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का एक शुभ अवसर प्रदान करता है। क्या हम उस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं? इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैदिक नियम मतलब जो वेदों के नियम है उससे ऊपर उठकर भगवत गीता के नियम को समझना पड़ेगा और भगवान से अपने शाश्वत संबंध को जागृत करना पड़ेगा। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। वेदेश्च सर्वे रहमेव वैद्यम, भगवान का कथन है कि वेदों वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुति में कहा गया कि पतितो विश्वता विश्वस्या ऐश्वरम, अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवतम में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रियम पति, यज्ञपति, प्रजापति, धियामपति, लोकपति, धरापति, पति गति चा अंधक वृष्टि सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के और समस्त सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे। तो हम बद्ध जीवों का, भगवान विष्णु ने यह संसार इसलिए रचा है कि हम ये जान पाए कि किस लिए हमें यज्ञ करना है।
कि हर कार्य भगवान विष्णु के लिए करना है, हर यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके और इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सको। इस गोल को डिसाइड करके और इस पे कार्य करते हैं हमें, कि हम जीवन के अंत में, जीवन भर भगवान का भजन करके और जीवन के अंत में भगवान के धाम जा सकें। अब ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो जहां जा रहा है उसका छोड़ो डेस्टिनेशन, आप पर उसको आपकी करुणा से कुछ होने वाला नहीं है, पहले तो ये समझो। आप खुद एक बद्ध जीवात्मा हो, आपके प्रयास से न तो वो जीवात्मा मुक्त होना है और ना आप मुक्त होने हो। मुक्ति तो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होती है, और यूं ही किसी जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। और बद्ध जीव के प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग नहीं होते, आप कितना भी प्रयास कर लो कुछ नहीं होने वाला है। जो जीवित रहकर भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, भगवान का प्रसाद नहीं खाया, भगवान का दर्शन नहीं किया, कहना नहीं माना, उससे क्या उम्मीद करते हो कि आपके 2-4 दिन प्रेयर करने से वो उस व्यक्ति का कल्याण होगा? कुछ नहीं होने वाला। कल्याण तो तब होगा जब जीवात्मा, उस जीवात्मा के लिए प्रयास किया जाता है, उसके लिए चिंता की जाती है जो अपना नहीं है लेकिन भगवान का भजन करता है। वो आपका अपना वास्तविक व्यक्ति है। क्लास का कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है, उसके लिए हमें प्रेयर, वो हमारा अपना था, क्योंकि वो भगवान का यह नहीं। आप भी भगवान की भक्ति कर रहे हो। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग गुरु का स्मरण करते हैं, या आचार्यों को हम लोग स्मरण करते हैं उनके व्यास पूजा की तिथि पर या तिरुभाव की तिथि पर। वो हमारे अपने हैं, उनके लिए हमें शोकित होना है, उनके लिए कष्ट का अनुभव करना है, उनके लिए हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होनी चाहिए कि कहाँ चले गए वो। उनसे कृपा की याचना करनी है। अब भक्ति के सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आखिर हमें गुरु शिष्य परंपरा से जो ये मेथड मिला है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है जी। कोई ऑर्डिनरी कोई गुरु से आपने दीक्षा हम सबों ने स्वीकार नहीं किया। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जो है, सबसे हाईएस्ट संप्रदाय है राधा कृष्ण की भक्ति के लिए। तो इस उद्देश्य पर हमें समझ कर कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने शोक मोह और चिंताओं से मुक्त होंगे। बता रहे हैं कि जो है, इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण भवनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंत ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनकी पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी सृष्टि दृश्य से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। तो हमें संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा। संकीर्तन यज्ञ क्या होता है? हम अपने जपा की क्वांटिटी और क्वालिटी को अच्छा करें, फिर घर में जो है सुबह शाम करताल बजाकर कम से कम 15 से 20 मिनट संकीर्तन करें। संकीर्तन के अलावा हमारी हर एक एक्टिविटी ही संकीर्तन है, और जो हम संकीर्तन को एक्सपेंड करने के लिए वो कार्य करते हैं, संकीर्तन का विस्तार करने के लिए अगर जो कार्य करते हैं कि हमारा संकीर्तन सुधर जाए, संकीर्तन में मैं और आगे बढ़ूं, उसके लिए स्वाध्याय करते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं, उसके लिए दान देते हैं, उसके लिए यज्ञ करते हैं, ये सब संकीर्तन के अंतर्गत आता है। जो चीजें संकीर्तन को सपोर्ट करती हैं और जो चीजें चीजें संकीर्तन को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट और प्रमोट, सपोर्ट मतलब सहायता और प्रमोट मतलब प्रचार। तो जो चीजें सपोर्ट और प्रमोट दो चीजें करे, वही वास्तविक भक्ति और वही संकीर्तन है। तो पहला हमने बताया स्वाध्याय यज्ञ करना, गंभीरता से शास्त्रों को पढ़ें हम, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, इस सब ग्रंथों को बहुत ही गंभीरता से जब हम पढ़ेंगे, तब जाकर जो है हम धीरे धीरे भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और चेतना को उत्कृष्ट बना पाएंगे। उस तरह कुछ नहीं होने वाला है। शोक मोह में पूरा जीवन बीत जाएगा, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो क्या है, गुणों के प्रभाव में व्यक्ति झेल रहा है अपने को। इसके लिए उठकर सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और जो है तीव्रता से भगवान के भजन और मंगला आरती में जुटना पड़ेगा, भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा। जहां हो, घर में लेमिनेट फोटो हो, वहीं पर मंगला आरती करो गुरु परंपरा को रखकर।
नहीं मंदिर जा सकते, घर में करो, प्रेयर करो उनसे। हे प्रभु, इस संसार दावानल में मैं हर एक समय, हर पल जो है जला जा रहा हूँ। हे गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा ना होगी हम पर, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण कैसे कर पाऊं इतने संसारिक, इस भौतिक संसार के दावानल में। आप अगर जो कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। एक आश्रय तो है, हमें लगता है कि कोई हमारा आश्रय नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने आश्रय अभी लिया नहीं है। जब हम आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन में कमी महसूस नहीं होगी। गुरु ही हमारा वास्तविक आश्रय तत्व है। जब तक हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जो भी बोलते हैं इस धराधाम पर, उनकी उनसे कृपा की याचना करके हमें आगे बढ़ना है। उनका स्वाभाविक नेचर है कृपा करना, हमारा स्वाभाविक नेचर है प्रार्थना करना। कृपा करके वो हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं, और हम कृपा की याचना करके उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। उन पर भगवान की कृपा हुई, वो उनको उस पात्र बनाया कि आप पर कृपा करें। आपको उस पात्र भगवान ने बनाया कि आप उनसे कृपा की याचना करो। कृपा कहाँ से आ रही है? अल्टीमेटली स्रोत क्या है? कृष्ण है। उस कृपा के स्रोत को पहचानना पड़ेगा। कोई गुरु सोचे कि हमने कृपा किया, वो आगे बढ़ गया। अरे आपने कृपा नहीं किया, आप आपको कृपा का एक माध्यम बनाया भगवान ने, इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि आप उस कृपा को ट्रांसफर करके आप अपने आश्रित जीवों पर कृपा करके हमारे पास ले आओ। हमें उनको बताओ, हमसे परिचय कराओ। आपका परिचय ने अपना परिचय आपको बताया, आपने अगले जीवात्मा को भगवान का परिचय बता दिया, उसको जोड़ दिया। यही आपका कल्याण और मंगल होना है, ये आपके स्वीकृति में काउंट होगी। पहुंचाना बड़ा मुश्किल है इसको। तो इस तरह से जब हम आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे तो टेंशन नहीं होगा जीवन में। अब इस